हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि देखेंगे शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में ये किसे दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में यानी कि 1901 में की गई थी। वही बात करें तो इसकी घोषणा कब की गई थी। तो अगर घोषणा की बात करेगा तो देखिए इसकी घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1900 में की गई थी। ओके, और इस फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 29 जून 1900 यानी कि 1900 में की गई थी। ओके, और देखिए इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब। तो 1901 में। और क्यों की थी, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में यानी कि 1867 में डायनामाइट की खोज की थी इसने। ओके, और ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का, पूछा जाता है। तो 1833 में हुआ था इनका जन्म अल्फ्रेड नोबेल का। ठीक है, बात करें ये इन्हीं का फोटो अल्फ्रेड नोबेल का। इनका जन्म 1833 में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1896 में हुआ था। ठीक, मृत्यु। और ध्यान रखिएगा इन्हीं के वसीयत नामा पे शांति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने भारतीयों को मिला है। तो देखिए नोबेल में पुरस्कार ये कई भारतीयों को मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली महिला भारत की जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा को मिला था। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता या फिर पाने वाली कौन थी। तो ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा थी। ठीक है, मदर टेरेसा थी, टेरेसा। ओके, और इन्हें कब दिया गया था शांति नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा 1979 में इन्हें दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्हें सामाजिक कार्य में शांति के लिए दिया गया था। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये कहाँ की निवासी थी। तो अल्बानिया की ये निवासी थी। कहाँ की निवासी थी। तो अल्बानिया की मदर टेरेसा निवासी थी। बाद में इन्होंने 1948 में, ध्यान रखिएगा 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की। यानी भारत की नागरिकता मदर टेरेसा को 1948 में मिली। ओके, और अभी हाल ही फिलहाल में पूछा जाएगा कि भारत में किसे शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2019 में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और किस लिए इन्हें दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके, और इनसे पहले 2014 में ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ओके, और इन्हें देखिए क्यों दिया गया। तो इन्हें आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 के बारे में। तो देखिए शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है। तो देखिए शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 में देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है मारिया कुरीना मचाडो इनका पूरा नाम है, और ये वेनेजुएला की राजनेता हैं। इन्हें दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये विपक्ष की नेता हैं। ओके, वेनेजुएला की। और वही बात करिए तो इन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। किसको। मारिया मचाडो को। देखिए इन्हें क्यों दिया गया है शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 का। तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र से न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 का मारिया कुरीना मचाडो को प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं बताई हूं मैं, वेनेजुएला की, और ये विपक्ष की नेता हैं। और ये आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी मानी जाती हैं। और ये प्रस्तुत किया गया था नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। ओके, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही प्यार भरे टॉपिक हम आपके साथ साझा करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।